अभी और हमारे सभी जो सदस्य हैं क्लब के, ब्रैम्पटन क्लब के, वो सभी आए उस 4 से 6 तक। और उन्होंने अपना म्यूज़िक वाला कोई ट्रिनिडाडियन मंदिर है वहाँ, तो उन्होंने उनको बुलाया और हम बैठ के सभी भजन गाए और गीत गाए और उसके बाद खाना सर्व किया गया। सो दैट वाज द सीनियर क्लब गेट टुगेदर इन द मेमोरियल। देन अभी रिसेंटली संडे को किरण जी आए थे, लोटा जी और सभी मोस्टली सीनियर क्लब के मेंबर आए, घर में हवन हुआ। तो हवन नीचे मंदिर है, काफ़ी अच्छा बना रखा है, वह मंदिर बैठ के जितने भी लोग कॉन्ग्रेट हुए और बाहर बैठ के सभी ने कम से कम 50 लोग होंगे, 50 लोग 56, तो सभी ने खाना खाया और हवन का कार्यक्रम था। तो अभी कुछ और दिल में है कि उनके बारे कुछ और श्रद्धांजलि दे सकें, उस मंदिर के बारे कुछ और कथान कर सकें, उसकी प्रोग्रेस कर सकें, कुछ वहाँ के लिए कुछ मेमोरियल। उनको हनुमान पर बहुत यकीन था, बहुत ज़्यादा। कुछ कई दफ़ा मैंने उनका विश्वास नहीं कभी तोड़ा, कहते कि नहीं हनुमान जी थी अभी तक जो जीवित है, he is still active, that's what she believes. And then I asked Indira Gandhi कुछ हम उनका स्टैचू यहाँ लगा सकते हो कहीं बाहर, मंदिर के बाहर रोड साइड पर टॉल स्टैचू कुछ हम या मंदिर का नीचे किरण जानती है वहाँ हाउस बन सकता है बैठने के लिए, ऊपर मंदिर किसी ने हाउस प्रे किया है किरण जानती, तो उसकी और कुछ प्रोग्रेस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रॉम माई इन द मेमोरी ऑफ कम। तो जिंदगी में मैं तो ये कहूँगा कि हम आते हैं और जिंदगी सिर्फ ये नहीं है। एक किसी पोइट का मैंने एक लुरल पर लफ्ज़ कहे थे, उस पोइट के इंग्लिश पोइट के लफ्ज़ थे थॉमस हार्डी के, वो कहते हैं कि वी आर टू गॉड एज फ्लाइज टू ए बॉन्टन बॉय। बॉन्टन मीन्स जो पागल लड़का है, वो मक्खियों को मार रहा है। As flies to a mountain boy, we are to God. He kills us in mere sport. परमात्मा हमें अपनी शौक से मार देता है। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। वो यही है कि हमें वो खिलौने बनाकर स्टेज पर खिलाता है और जब उसकी गेम खत्म हो जाती है तो खिलौने तोड़कर हमें तोड़कर फेंक देता है और उसकी खेल खत्म परमात्मा की नहीं करता। परमात्मा ने हम मानव जाति को जन्म दिया है कुछ ध्येय के लिए, कुछ पर्पस के लिए। We have to help each other, we have to love each other, we have to progress the mankind, we have to stop the bad people who's, जैसे रामायण की कहानी है, महाभारत की कहानी है। God only comes on this earth to kill the evil people, to kill the badness of the earth. So we should do that as individual even. कभी आपको ऐसा नजर आए कि ये ठीक नहीं हो रहा, उसके बारे में कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हो कि this is not right. We have to stand against all will do that. That's my thank you. Thank you. कमल जी आप बैठे वहीं बैठे और आपका सिखाने मेरा सिखाना आज नहीं वहीं आज आप कंडक्ट करवाएंगे ये वाला। मैं सिर्फ एक बात मुझे याद आई जहाज का पंछी, मन की शांति अंदर होती है। एक बार एक जहाज, समुद्री जहाज चला, एक पंछी उसके ऊपर बैठ गया, जहाज के साथ साथ पंछी भी चला गया। काफी दूर तक जहाज चला गया। अब वो अपनी जगह वापस जाना चाहता था, तो पहले दिन वो वहां से उड़ा और नॉर्थ की तरफ बहुत दूर तक गया। जब शाम होने लगी तो वो वापस आके फिर जहाज पर बैठ गया। नेक्स्ट डे साउथ की तरफ गया, बहुत दूर तक गया। इट वॉज हाई सीज, पानी पानी सब जगह। शाम को फिर लौट के वहां बैठ गया। ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया। अगले दिन वो कहीं नहीं गया, अपने पंखों के नीचे चोंच दबा के वहीं बैठा रहा। मन की शांति आपको अंदर से मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। टाइम इज द ग्रेट हीलर ऑफ। जितने जख्म हैं, जितने गहरे जख्म हैं, ये फिर हरे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सर्कल बढ़ जाता है। अब आपको एक सर्कल बनेगा, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद, फिर 1 साल बाद वो दर्द उठेगा। वो उसके बाद फिर धीरे 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 इट विल बी ग्रेट हीलर। ये जो टाइम है इट्स ए ग्रेट हीलर। तो मन की शांति आपको जरूर मिलेगी, सब ठीक होगा।
क्योंकि ये वियोग जो है आप कभी भी इलादा नहीं रहे, हमेशा जब मियाँ बीवी 62 ईयर्स इकट्ठे रहे, हमेशा हो रहे, तो ये यादें बहुत गहरी हैं। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा आपने कलाम पढ़ा और बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मन की शांति जरूर मिलेगी। और आप जितना किसी काम में, आपको पता है कि मैं 18 घंटे 24 घंटे 18 घंटे बिजी इसलिए रहता हूँ कि मुझे वो बाकी चीज़ें जो हैं वो भूल जाता हूँ, अपनी बीमारियाँ भी भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाता है। तो यही है अपने आप को इन सब चीज़ों में तल्लीन करना और उसमें जितनी गहराई में जा सको, ताकि वो जो चीज़ें हैं, वो जो ख्यालात हैं, वो थोड़े बदलते हैं उसमें। और आप भगवान का भजन बहुत करते हैं, मुझे पता है, और उसको वहाँ बड़ी शांति है। भगवान कभी भी मंदिर जाते हैं, कभी भी पवित्र स्थान पे आप देखते होंगे कि मन में बहुत शांति है। तो अब मैं कहूँगा कि आप इनसे इनवाइट करिएगा जो आगे बोलना चाहें, अपने हंसी लम्हे आपके जो जिंदगी के हों उसके सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिनों से मन में आ रहा था कि कैसे मिला जाए, दिन रात ध्यान तो रहता था, लेकिन नहीं मिल सकी। मेरे से पहले जो भी बात हो चुकी है, लेकिन मैं कमल जी हमेशा 2-3 दिन के बाद मुझे ज़रूर फ़ोन करती थी। और जब भी वो, मैं सीता जी को भी कहती हूँ, प्रकाश जी को, जब आप दीदी कहते हो ना, दीदी दीदी कहते हो, तो मैं कल भी कह रही थी कि मेरे अंदर इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी इतना प्यार आता है मुझे, इतना पता नहीं मुझे अंदर से क्या होता है, ये पता नहीं मुझे किसकी आवाज़ मिली है। इसी तरह कमल जी भी जब मुझे फ़ोन उठा के कहती थी, दीदी ये बात है, दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये बात करना चाहती हूँ, ये बात करना चाहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनसे बातें करके। हर एक तरह के वो बात मेरे से कर लेती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, वो वाकई ही कमल की तरह थी। हमने गीता में पढ़ा है कि कमल जो है वो जल में रहता हुआ जल से अलग होता है, उसके साथ उसका कोई स्पर्श ऐसा नहीं होता, कोई, वो बिल्कुल उससे अलग है। उसी तरह से वो वाकई वो कमल की तरह थी कि उन दुनिया में रहते हुए भी वो उनसे अलग और पूजा पाठ में ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ये सब बात जब यहाँ से गई हैं, ये पूरी जाहिर हो जाती है कि वो मोह माया छोड़ के अपने आप सारा कुछ अपना स्वयं ही सब कुछ करके वो गई हैं। उसको कोई भी ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। हमसे उन्होंने वायदे किए थे, हम यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम मिलेंगे, ये। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये जो वायदे हैं उनके, ये यादों तक ही रह जाने हैं या उन्होंने इसको प्रैक्टिकल रूप देना है। वो नहीं हो पाया। वो हम में से किसी के भी हाथ में नहीं है कि हम कब तक आपस में मिलेंगे, कब तक रहेंगे, कब के नहीं है। तो मेरी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको मिल ही चुका होगा, उनको चरणों में स्थान मिल ही चुका होगा और वो पूरी आराम से रह रही होंगी और वो देख रही होंगी कि यहाँ हम उनकी को बहुत याद करते हैं, हमेशा याद करेंगे। और मेरा गोली साहब से भी ये कहना है कि आपको पता है कोई भी पार्टनर चला जाए, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, तो उनके बिना एक पहिए पर गाड़ी चलनी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। ये वही जानता है जिसके साथ बीतती है। तो आपको ब्रेक करना होना पड़ेगा, आपको उनकी यादों के सहारे जैसा भी ये जीवन काटना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातें उनको, मैं आपको बहुत ही सियाने हो, बहुत ही समझदार हो, तो मैं सिर्फ ये भी कहती हूँ, यादों को बुलाने में मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस साहब ने आ जाना, तो मुझे कुछ है तो मेरा फुटंता तो पास ही होता है, पता नहीं कुछ। तो मैंने छोटी सी यादों को बुलाने में कुछ देर तो लगती है, समय तो लगेगा, आ जाइए। आंखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है, दूरियां मिटाने में कुछ देर तो लगती है, रंजिशें मिटाने में कुछ देर तो लगती है,
किसी शख्स को भुला देना इतना आसान नहीं होता। किसी शख्स को भुला देना इतना आसान नहीं होता। दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। भरी महफिल में जब कोई अचानक याद आ जाए, भरी महफिल में जब कोई याद आ जाए तो फिर अश्क छुपाने में कुछ देर तो लगती है। किसी जो शख्स जान से भी प्यारा हो, जो शख्स जान से भी प्यारा हो, अचानक दूर हो जाए। जो शख्स जान से भी प्यारा हो, वो अचानक दूर हो जाए। दिल को यकीन दिलाने में देर तो लगती है। तय करने में देर तो लगती है। अब भी आती है उधर से तेरे कदमों की महक। अब भी आती है उधर से तेरे कदमों की महक। था शबो रोज जिधर से तेरा आना जाना, था शबो रोज दिन रात जहाँ से तू गुजरती थी, बैठती थी, वो याद आता है। तुझे भूल जाने की कोशिश कभी भी कामयाब ना होगी। तुझे भूल जाने की कोशिश कभी भी कामयाब ना होगी, क्योंकि तेरी याद शाखे गुल है। क्योंकि तेरी याद शाखे गुल है। जो हवा चली तो लचक गई, जरा मौसम तो बदला है। नए पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते आने में देर तो लगती है। यादों को भुलाने में देर तो लगती है, लेकिन ये ऐसे जख्म हैं जब भी कोई दिन है, जब भी कोई बात होगी तो वो फिर हरे हो जाते हैं। चले जाते हैं लोग, भुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मेरा परमपिता से यही प्रार्थना है कि उनको आत्मा को शांति मिले और आपको कुछ भी है ना, लेकिन सिंपल सी मिसाल थी कि मेरा लड़का ऑटो से आया, उसको लेने के लिए साथ ले जाना था अपनी माँ को, वहाँ ठहरना था उसने। मैं के कमल उसी 10 दिन हफ्ता जितनी देर रुकना रुक लेना और वापस ट्रेन ले लेना, बच्चे को तंग ना करना। वो कार में आएगा जी दूर से, ट्रेन ले लेना भैया, ट्रेन में आपको पिकअप कर दूँगा। रात को जाने से पहले उन्होंने शाम को लड़की के घर है, बड़ी लड़की के, खाना खा के आए, खुश थी, वापस आए घर, गुड नाइट कह दी। दैट्स ऑल द लास्ट वर्ड आई हैड फ्रॉम हर। मैं कि ये सामान जो टेबल पर रखा है क्या है? कहते हैं कि राहुल के लिए मैंने खाना बना रखा है, रोटी पका रखी है, वहाँ वो केला है बेदवा, उसको खाने का प्रबंध कर दो। वो जायदाद तो अलग चीज़ है, गहना जेवर अलग चीज़ है, धन दौलत अलग है। वो रोटी वही पड़ी रह रही हो, वो भी नहीं ले जा सकती बेटा। ऐसा राइट वी कीप ऑन कलेक्टिंग, सारी जिंदगी के सामान इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कल का पता कुछ नहीं है, कब चले जाते हैं। तो बट आई बिलीव इन कि जस्ट मेक द यूज ऑफ द मोमेंट दैट वी आर हियर टुडे और एनी टाइम इन द प्रेजेंट। जो भी कर्म करना है इसी प्रेजेंट जिंदगी में कीजिए। प्रारंभ पीछे निकल गया, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो पास हो चुका है, जो बीत गया वक्त, जो निकल गया वक्त, उस पर कंट्रोल नहीं है। जो आने वाला वक्त है उसके लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन उस पर भी कंट्रोल नहीं है। जो परमात्मा के पास वही हो, लेकिन यू कैन एक्ट इन द प्रेजेंट टाइम। दैट्स द टाइम दैट यू हैव टू नॉट लेट इट स्लिप थ्रू योर फिंगर्स। जो भी अच्छा काम करना है, जो भी करना है, जस्ट डू इट फॉर नाउ। जो संचित कर, जो भी आपके कॉन्शियस माइंड से मूव कर रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट। अब एनहांस सम लेक्चर ऑन योगा नेक्स्ट टाइम कि हमें अपनी जिंदगी में श्वासों का कैसे कंट्रोल करना है। प्राणायाम चलिए, गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। क्या बहुत 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 इस माहौल में पुलिस और आए, तो इसी पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जरा सा फर्क होता है
रहने और ना रहने। जरा सा फर्क होता है रहने और ना रहने में। ये इतने सारे लोग जो चले गए, क्या इनको देखकर कभी ऐसा लगता था कि ये यूं ही चले जाए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए? अब सबसे हुए कुछ लगाव था, हमें कुछ शिकायतें थी, कुछ नाराजगी भी हो सकती थी जो कभी कही नहीं जा सकी, पर कहा तो हमने वो भी नहीं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद। फिर एक दिन अचानक खबर आती है, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। नहीं रहे मतलब कैसे नहीं रहे? कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वही सारे लोग जिनसे हम अक्सर मिला करते थे कल तक, वह सारे लोग जिनसे हम अक्सर मिला करते थे कल तक, वह इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं कि दोबारा मिलेंगे ही नहीं। जैसे कोई बेजुबान खिलौना जिसकी चाबी खत्म हो गई हो। कितना कुछ कहना रह गया था उनको, कहीं घूमने जाना था, उनके साथ खाना भी खाना था, पार्टियां भी करनी थी, कुछ बताना था, कुछ कहना भी था। उनको बहुत सी बातें करनी थी, फजूल की ही सही, पर वो भी नहीं कह पाए। सब कुछ रह गया, वो चले गए। जैसे पुलिस साहब ने बताया कि खाना तक रह गया वहीं जो उन्होंने बनाया था। तो कहते हैं सब कुछ रह गया, वो चले गए। ना हम तैयार थे, ना वो भी तैयार थे चले जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन हमारी सबकी खबर आनी है एक सुबह कि वो नहीं रहे। लोग अरे कहकर एक मिनट खामोश होंगे, फिर जीवन आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आखिर में 2 लाइनें हैं कि इसीलिए आओ तैयारी कर लेते हैं, सब नाराजगियां, सब शिकायतें और तारीफों का हिसाब चुकता करते हैं। एक बार मैं रिपीट करूंगा, इसलिए आओ तैयारी कर लेते हैं, सब नाराजगियां, शिकायतें और तारीफों का हिसाब चुकता करते हैं। जिंदगी हल्की हो जाएगी तो आखिर सांस पर मलाल नहीं रहेगा। जिंदगी हल्की हो जाएगी तो दिमाग में कोई सोच नहीं रहेगी कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आखिर सांस पर मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि जरा सा फर्क होता है जिंदा रहने और एक दिन ना रहने।